दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब समुंदर के बीचों बीच अपने ही किसी दोस्त की बंदूकें आपके सीने पर तन जाए तो कैसा महसूस होगा। 18 अप्रैल 2026 को हॉर्मुज की जल डमरू मध्य में कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे दो भारतीय जहाज़ों सनमार हेराल्ड और जग अर्नब पर ईरान की तरफ से गोलियां चली। रेडियो पर कैप्टन की वो बेबस आवाज़ गूंज रही थी, भाई तुमने तो आगे बढ़ने की इजाज़त दी थी, फिर अब ये गोलियां क्यों। लेकिन यकीन मानिए, ये ना तो कोई गलती थी और ना ही कोई गलतफहमी। ये एक बहुत ही खतरनाक और सोची समझी रणनीतिक चेतावनी थी। देखिए, ईरान के अंदर दो ताकत काम करती है। एक तरफ उनकी सरकार जो भारत से व्यापार बढ़ाना चाहती है और दूसरी तरफ IRGC। ये वो अदृश्य तंत्र है जो इस समुद्री रास्ते को अपनी जागीर समझता है। 18 अप्रैल को जो गोलियां चली वो इसी सेना ने चलाई थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर अभी क्यों और निशाना भारत ही क्यों। ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं। अब अपनी भड़ास निकालने के लिए ईरान ने बंधक बनाने का तर्क इस्तेमाल किया है। वो जानते हैं कि भारत आज ग्लोबल ट्रेड की सबसे मजबूत कड़ी है। उन्होंने हमारे जहाजों पर हमला करके पूरी दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि इस रास्ते की चाबी हमारे पास है। अगर हमारी इकोनॉमी को आंच आई तो हम अपने दोस्तों के तेल टैंकरों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सिर्फ दो जहाजों की नहीं है, ये आपकी और मेरी जेब की बात है। जब समुद्र में ऐसी फायरिंग होती है तो जहाजों का बीमा महंगा हो जाता है। इसका सीधा मतलब है भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना और फिर महंगाई का आसमान छूना। ईरान की सेना ने ये गोलियां चलाकर भारत को एक मनोवैज्ञानिक धमकी दी है कि अगर भारत की नजदीकियां इजराइल या अमेरिका से बढ़ती हैं तो इसकी कीमत समुद्र में चुकानी पड़ेगी। ये कूटनीति नहीं है साहब, ये तो सीधी सीधी सरकारी वसूली जैसा बर्ताव है। लेकिन अब भारत भी वो पुराना वाला देश नहीं रहा जो सिर्फ हाथ जोड़कर निंदा करता रहे। दिल्ली ने इस बार दो टूक जवाब दे दिया है। राजदूत को तो बुलाया ही है, साथ ही ओमान की खाड़ी में 7 शक्तिशाली युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ये भारत का साफ संदेश है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन अगर बात देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान पर आएगी तो हम किसी की इजाजत नहीं लेंगे। तो आज असली खबर ये नहीं है कि गोलियां चली है, खबर ये है क्या हम वाकई उस देश को अपना रणनीतिक साथी कह सकते हैं जिसकी सेना अपनी ही सरकार के वादों को सरेआम गोलियों से उड़ा देती है। सोचिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते वाकई दोस्ती के लिए होते हैं या सिर्फ एक दूसरे की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए। अगली बार जब आप ऐसी खबर देखें तो हेडलाइन के पीछे छिपे इन असली इरादों को जरूर पहचानिएगा। कैसी लगी ये खबर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और भारत और ईरान की जो दोस्ती है उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करना जरूरी है।